सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः। भवन्तां समेषाम् अद्यतनीयकक्षायां हार्दिकं स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम्। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं हमारी संस्कृत कक्षा के लिए। आज हमारी कक्षा का चतुर्थ दिवस है। पुरातन कक्षाओं में हमने संस्कृत वर्णमाला के उच्चारण, इसके अलावा जो हमारी अंतिम कक्षा यानी तृतीय दिवस की कक्षा थी उसमें हमने वर्ण विच्छेद के विषय में जाना और सीखा। और मैंने आपको जो गृह कार्य दिया था, बहुत सारे लोगों ने किया उसको और बहुत अच्छे से किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी इसमें अपना सहयोग और अपनी इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा जो प्रयास है वो व्यर्थ नहीं है। तो जिन्होंने गृह कार्य किया, होमवर्क किया, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और जिन्होंने नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकालें। अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो गृह कार्य को थोड़ा गंभीरता से लें। ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारी जो आज की कक्षा है वो अ, गृह कार्य पर गृह कार्य जैसा आप करके लाएंगे उस पर आधारित होगी। तो मैंने जो गृह कार्य चेक किया उसमें बहुत सारे लोगों ने सही किया है, और तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे बताने की ज्यादा आवश्यकता है। एक दो चीजें हैं जो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, अब हम चलते हैं हमारी जो अ, आज की जो कक्षा रहेगी। एक सेकंड मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। मैंने कुछ नया सिस्टम बनाने की कोशिश की है ताकि मैं अच्छे से बता पाऊँ। चलिए, सेकंड। ब्लैंक सीट आपको दिख रही होगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम जो है आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो कल जो गृह कार्य हुआ था उसके उसमें बहुत सारे लोगों ने सही किया है। एक दो चीजें हैं जो मुझे क्लियर करनी है। जैसे कि अभी लास्ट फोटो में मैं इजुना भाई का देख रहा था, तो उसमें जो अनुस्वार वाले शब्द हैं या शब्दों में कहीं पर विसर्ग होता है, तो उनको किस प्रकार से वर्ण विच्छेद करके लिखें। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, बड़ा सिंपल सा उदाहरण। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए, रामः। ठीक है। और मैं एक उदाहरण लेता हूँ, कंचन। ठीक है। ये दो उदाहरण हैं। पहले उदाहरण में आप देख रहे हैं कि विसर्ग है, और दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं कि यहाँ जो क वर्ण है इस पर अनुस्वार है। अब इनको लिखते समय हम वर्ण विच्छेद में कैसे लिखें, तो इसके लिए हम जो है पहले चलते हैं रामः शब्द पर। ठीक है। पहले हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं कि इसको किस प्रकार से लिखना है। तो आप लोगों को पता है पहले से ही कि जो हमारा र वर्ण है, रकार है, इसको पहले लिखेंगे। तो र हमने लिखा, नीचे हलंत लगाया, तो इसका मतलब ये आधा हो गया। और र वर्ण जो है इसमें देख रहे हैं आप, दीर्घ आ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दीर्घ आ। उसके बाद हम प्लस करके लिखेंगे। हमारा दूसरा जो वर्ण है वो है म। यहाँ पर हम लिखेंगे म, और माँ में क्या है, ह्रस्व आकार है। तो एक सेकंड रुकिए, इसको मैं नीचे लिखता हूँ ताकि समस्या ना हो आपको। ठीक है। अब इसमें जो ह्रस्व आकार है उसको हम यहाँ लिखेंगे। और अब इसके अंत में जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक सेकंड में कलर दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विसर्ग हैं, तो इन विसर्गों को मैं क्या करूंगा, ये जो अंतिम मेरा जो स्वर है अ, इसी में लगा दूंगा। ठीक है। आई थिंक इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा। दूसरे उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। को मैं साफ कर दूं, एक सेकंड रुकिए। चलिए, अब हमारा दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। दूसरा उदाहरण हमारा था कंचन। ठीक है। बड़ा साधारण या मैं कहूँ सरल सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं का के ऊपर अनुस्वार है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, पहले लिखूंगा मैं क, और क वर्ण, जो क वर्ण है या ककार है, इसके इसमें जो कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आ।
और ये जो अनुस्वार है मैं इसी स्वर के ऊपर लगा दूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये जो पहला लेटर है कम, या मैं कहूँ क, तो ये का प्लस आ और अनुस्वार इसी आ के ऊपर आ जाएगा। और फिर आगे के जो चा और ना है उनको हम च प्लस चा में कौन सा वर्ण है आ, और उसके बाद देखिए ना में कौन सा वर्ण है आ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद हम कर लेंगे। अच्छा, अभी किसी और ने शायद उनका नाम काल रात्रि ऐसे करके है, तो उन्होंने वर्ण विच्छेद किया है। तो हालांकि मैंने कमेंट में लिख दिया था कि ये जो है इसमें आपको क्या करना है कि वर्णों का विच्छेद करते समय ध्यान रखें कि जो व्यंजन वर्ण होंगे उनमें हलंत लगा देना है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इस प्रकार हमने सीखा वर्ण विच्छेद। अच्छा, एक और जरूरी चीज जो आपको मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। अब जहां पे हमसे थोड़ी गलती होती है वो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं। ओके, मैं कुछ उदाहरण आपके होमवर्क में से दे रहा हूं। तो जैसे किसी कहीं पर लिखा हुआ है समेत्य, ठीक है, तो इसका हमें वर्ण विच्छेद करना है। देखिए, जब से जब समस्या आती है वर्ण विच्छेद में, हमारा एक संयुक्त स्वर है वो है ए और एक है आई, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो इसमें देखिए अंतर क्या है वो आप समझिएगा कि जो ए है, जो ए स्वर है, इसको जब हम लिखते हैं, केवल स्वर लिखते हैं, तब हम उसको क्या लिखते हैं ए। और उसी प्रकार ये दूसरा जो है आई, इसको जब लिखते हैं तब हम कैसे लिखते हैं आई, इस प्रकार से। तो मतलब ये दोबारा लिखने का मेरा मतलब है कि जब हम ए लिखते हैं तो इसमें हम ऊपर कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, ठीक है। और जो आई लिखते हैं उसमें भी, उसमें हम जो है नीचे केवल एक, मतलब नीचे वाला जो आई है इसमें हम लिखते समय जब स्वर लिखेंगे तब एक मात्रा लगाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे कहीं पर, जैसे मैं एक वर्ण लेता हूं, मान लीजिए हम क वर्ण ले लेते हैं, ठीक है, ककार हम ले लेते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर क। अब का में अगर मुझे ए स्वर लगाना हो तो मैं क्या करूंगा, एक मात्रा लगाऊंगा, ठीक है। चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ए स्वर है इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको किसी व्यंजन के साथ युक्त करूंगा, जोड़ूंगा, तब उस व्यंजन में एक मात्रा हो जाएगी। अच्छा, अगर मुझे लिखना है कई, का में मुझे आई वाला ये जो वर्ण है ये स्वर मिलाना है, तो मैं क्या करूंगा, जब इसको मिलाऊंगा तब यहाँ पर मैं दो मात्राएं लगाऊंगा। कितनी मात्राएं लगाऊंगा, दो। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मैंने अक्सर देखा है क्या होता है, मान लीजिए कहीं पर एक शब्द लिखा हुआ है, जैसे कि मैं अभी अपने मन से एक शब्द बना लेते हैं हम समझने के लिए। मान लो कहीं पर लिखा है कगई, इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक सेकंड को थोड़ा स्पष्ट तरीके से लिखें ताकि, चलिए मैं इस प्रकार लिखता हूँ क ग, और मैंने इसमें लगा दिया आई की मात्रा कगई। अब जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, तो इसको तो लिखेंगे का में इधर लगाएंगे हलंत, और यहाँ पर हम लगा देंगे आ, ठीक है। और फिर क्या है, हमारा दूसरा वर्ण है गा, तो गा लिखेंगे, गा में हलंत, और गा के बाद देखिए क्या है, आई की मात्रा है, तो वो कुछ इस प्रकार लिख देंगे आई। और चूंकि यहाँ पर दो मात्राएं हैं तो यहाँ पर भी वो क्या करेंगे, दो मात्राएं लगा देंगे। तो ये काम हमें नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जो हम जब आई लिखते हैं तो उसमें केवल एक मात्रा होती है जब स्वर लिखेंगे, और अगर हमें ए लिखना हो तो उसमें मात्रा नहीं होती। तो इस बात का ध्यान रखें लिखते समय, ये गलतियां अक्सर हमसे हो जाती हैं। और अनुस्वार जो है उसका मैंने बता दिया कि जो भी जिस स्वर में वो लगा लगा रहेगा, जैसे कि उदाहरण के लिए हम एक हिंदी का शब्द लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अरे इसको क्या हो गया भाई, हम्म, चलिए अब आएगा, क्षमा करें ये चल क्यों नहीं रहा, हाँ अब आएगा शायद। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ गोंद। एक हिंदी शब्द है जिसका गोंद मतलब, जैसे हम फेविकॉल होता है उसी टाइप का एक पदार्थ होता है गोंद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो गा है इसके ऊपर अनुस्वार लगा है। हालांकि ये हिंदी वर्ण है लेकिन समझाने के लिए मैंने इसको लिया है। जब मैं इसका वर्ण विच्छेद करूंगा तब किस प्रकार कहूंगा, ग, और यहाँ पर गा में देखिए कौन सा स्वर है, ओ है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ओ। और यहाँ पर जो अनुस्वार है ऊपर, इसको मैं इसी के साथ लगा दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमें अनुस्वार या विसर्ग को लगाना है। तो आशा करता हूं आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए, तो ये हमारे सारे थे वर्ण विच्छेद। अब, हाँ पापा, एक सेकंड रुकिएगा।
हाँ क्षमा करें। चलिए तो अब हम जो है हमारी, अरे क्या हो गया भाई इसको। क्षमा करें, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। कोई इशू नहीं अब है। हम, हाँ आज की कक्षा में आज का जो हमारा विषय है उसको स्थापित करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे कि वर्ण विच्छेद किस प्रकार किया जाता है। एक और प्रश्न है सर, इसमें अवग्रह जब होता है तो हाँ वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं वो भी बता दीजिए। हाँ जी, वेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। हम अवग्रह का एक शब्द ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए तो हम एक शब्द ले लेते हैं, मान लीजिए, हाँ एक खुल जा भाई। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर ले लिया सर्वे, और यहाँ पर हमने अवग्रह लगाया, और यहाँ पर हमने लिख दिया सर्वेस्मिन। या आप हमेशा अक्सर देखते होंगे हमारे धर्म ग्रंथ। इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, तो बड़ा ही सिंपल है। लिखेंगे हम स हलंत सा में क्या है आ, और अब देखिए यहाँ पर जो वे है, वे के ऊपर रेफ है। तो मैंने बताया था ऊपर वाली रेफ कहाँ आती है, शब्द के, अक्षर के, शब्द बोल रहा हूँ सॉरी, अक्षर के पहले आती है। तो यहाँ चूंकि बा के ऊपर है इसलिए बा के पहले आ जाएगा रा, फिर आ जाएगा हमारा व, और बा के बाद कौन सा, बा में कौन सा स्वर है, ए है, तो हम लिख देंगे ए। तो देखिए यहाँ पर भी ए मैं कैसे लिख रहा हूँ, सिर्फ लिख ए लिख रहा हूँ, उसमें कोई मात्रा नहीं लगा रहा, भले चाहे हमारे ए में मात्रा लगी हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अवग्रह। तो अवग्रह का विग्रह सॉरी विच्छेद कैसे करना है, तो अगर अवग्रह है तो हम अवग्रह ही लिख देंगे यहाँ पर और आगे बढ़ जाएंगे। या आप चाहें तो इस अवग्रह के स्थान पर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अवग्रह जो है वो किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, आ के, तो आप यहाँ पर जो है, एक सेकंड इसको मिटा दूं मैं, आप यहाँ पर ह्रस्व आ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और आगे फिर आप जो है आधा सा है तो हम लिख देंगे आधा सा, और आगे की प्रक्रिया आप जानते हैं। इस प्रकार से जो अवग्रह वाले जो शब्द हैं उनको भी हम यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है वर्णों को मिलाकर पहले शब्द बनाना सीखा, और अब शब्द से हमने जो है शब्दों को कैसे वर्ण वाइज अलग अलग करना है वो भी हमने सीखा। अब आज की जो हमारी कक्षा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए हम जो है धीरे धीरे संस्कृत भाषा की ओर, मतलब वाक्य रचना की ओर बढ़ रहे हैं। तो वाक्य रचना से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम शब्द किसे कहते हैं। हमने कल की कक्षा में पढ़ा था कि ऐसे ऐसे शब्दों, ऐसे वर्णों का समूह जिसके पीछे सुप आदि, जो मैंने बताए थे 21 प्रत्यय होते हैं, वो लगे हों, या तिंग आदि 18 प्रत्यय लगे हों, उनको हम कहते हैं क्या, संस्कृत में पद, है ना, जिनका कुछ अर्थ होता है। आज हम उनको ही पढ़ेंगे, ठीक है। उन्हीं को आपने सुना होगा, हम कहते हैं, एक सेकंड इसको मैं बंद करूं, ठीक है। इसको हम कहते हैं, आपने अक्सर आपके जो स्कूल है वहां पर आपको मार भी पड़ी होगी शायद इसको याद करते समय। इसको हम कहते हैं शब्द रूप, ठीक है, या शब्द कहते हैं। इन्हीं इन्हीं पर जो है हमारी संस्कृत भाषा का, ये कह सकते हैं, मूल आधार है। अगर हमें शब्द रूप आते हैं तो हम संस्कृत भाषा का ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, इनको याद करने का फायदा क्या है, कि अगर आप एक शब्द याद करते हैं, ठीक है, आपने कोई एक शब्द याद किया, अब उसके जैसे, जैसा वो है उसके जैसे दुनिया में जितने भी शब्द होंगे, मतलब आप समझ लीजिए लाखों या हजारों शब्द होंगे, तो आपको उस एक शब्द को याद करके वो सारे शब्द अपने आप याद हो जाएंगे। अगर आपको एक शब्द याद हो गया तो अन्य सभी शब्द भी याद हो जाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये हमें याद करना क्यों आवश्यक है। अब पहले आपको मैं वो सारे प्रत्यय दिखा देता हूँ ताकि आपको स्पष्टता हो जाए, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ। चलिए जी, यहाँ पर मैंने देख देख पा रहे हैं आप, राम शब्द यहाँ पर मैंने लिया हूँ। अब ये राम क्या है मैं यहीं पे समझाता हूँ, ठीक है। अब हम पहले लिखते हैं स्क्रीन पर राम, ठीक है। अब कोई एक व्यक्ति माइक खोल ले, ठीक है, और मुझे बताए ये जो राम शब्द है, इस राम शब्द का अंतिम अक्षर या अंतिम वर्ण कौन सा कहलाएगा। जो राम शब्द है इसका अंतिम अक्षर क्या होगा। अ चलिए, ये किसने बोला, आप नाम बता दें अपना, जो आपका इज उधर नाम है इजुना राम। इजुना, ठीक है। चलिए इजुना भाई, अब मैं जो हमारे ट्रुथ भाई हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा। ट्रुथ भाई आप बताएं मुझे
कि जो राम लिखा है मैंने, इसमें अंतिम वर्ण कौन सा है इसका? अंतिम वर्ण आप कौन सा देख पा रहे हैं? वर्ण मतलब अक्षर। ये जो राम लिखा है इसका अंतिम अक्षर क्या है? जूना भाई ने बताया आ, अब आप बताइए कौन सा है? म। माँ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका। चलिए, और कोई व्यक्ति, एक और व्यक्ति कोई माइक खोल ले और मुझे बताएं कि ये जो राम है इसमें अंतिम वर्ण कौन सा है, अंतिम अक्षर क्या है? ही होना चाहिए। हाँ अच्छा, ये आप मतलब कौन बोल रहे हैं बताइए, नाम बता दीजिए। सुमित बोल रहा हूँ मैं। सुमित जी, सुमित जी आपने भी कहा आ। चलिए, तो हमारे पास जो है ना मेजोरिटी में आ है और एक व्यक्ति हमको बोल रहे हैं माँ। तो अब जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, हमारा जो राम शब्द है ना, इसका जो अंतिम वर्ण है वो है आ। कैसे है, इसको हम एक बार स्पष्ट करते हैं, ठीक है? एक सेकंड, इसको कलर हम नीला ही कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा था राम। अगर आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, देखिए इसलिए मैंने आपको पहले वर्ण विच्छेद पढ़ाया था। अगर आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? र प्लस अ, ठीक है, दीर्घ आ प्लस म, और प्लस क्या होगा अंत में? अ, ह्रस्व आ। माँ में आप अगर बोलेंगे, केवल इस माँ को बोलें, बोलकर भी देखें माँ, माँ के साथ आप क्या बोल रहे हैं? आ बोल रहे हैं लास्ट में। तो इस माँ, माँ के साथ क्या मिला हुआ है? ह्रस्व आ यानी छोटा आ। तो ये जो राम शब्द है, अब इसमें कितने लेटर हैं? देखिए, एक है रा, दूसरा है अ, तीसरा है माँ, और चौथा यानी कि अंतिम लेटर क्या है? आ है। तो इसका जो आखिरी अक्षर है वो क्या हुआ? आ हुआ। अब ध्यान से समझते जाइएगा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो अब जो राम शब्द है उसका अंतिम अक्षर है आ, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो राम शब्द है, ठीक है, ये जो राम शब्द है इसका अंतिम अक्षर है आ। ठीक है, तो इसको मैंने बताया था कल कि पाणिनि जी ने सभी अक्षरों को एक एक कार गिफ्ट कर दी है, तो हम इसको सिर्फ आ ना बोल के क्या बोलेंगे? अकार बोल सकते हैं, ठीक है, अकार। और चूंकि इस राम शब्द के अंत में ये है, अंत मतलब होता है लास्ट में, तो अंत में ये है, तो मैं इसमें क्या करूंगा? प्लस एक अंत नाम का शब्द जोड़ दूंगा। तो इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अकारांत। सॉरी, मैंने बड़ा लिख दिया यहाँ पर, एक सेकंड। हाँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? अकारांत। मतलब अकार है, मतलब अकार यानी ह्रस्व अकार है जिस शब्द के अंत में। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो राम है, ठीक है, इस शब्द के अंत में क्या है? अकार, ह्रस्व अकार है, इसलिए ये कैसा हो गया? अकारांत हो गया। अच्छा, अकारांत तो है ही, साथ में ये कैसा है? पुल्लिंगवाची है। ठीक है, अब जिनको नहीं पता है उनकी स्पष्टता के लिए हम एक बार फिर से पुनः चलते हैं हमारे ब्लैंक पेज पे, फिर हम इस पे ही आएंगे, ठीक है? तो जैसा कि आप यहाँ यहाँ देखिए, ये जो है संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। लिंग का अर्थ होता है पहचान, ठीक है? पहचान मतलब जिससे हम किसी चीज को पहचानते हैं कि ये जो है इस लिंग का अथवा इस जाति का है। तो संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, ठीक है? पुल्लिंग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हालांकि इस प्रकार से नहीं लिखना चाहिए, लेकिन सरलता के लिए मैं इस प्रकार से लिखता हूँ। तो जो पुल्लिंग है इसका जो मूल शब्द है वो है पुम, ठीक है? पुम शब्द होता है, पुरुष को बोलते हैं पुरुष, है ना? पुरुष यानी क्या बोलते हैं? बॉय, मेल, है ना? और लिंग मतलब जाति। तो जो पुरुष जाति के शब्द हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पुल्लिंग। उसी प्रकार से दूसरा लिंग होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको स्पष्टता रहे। तो स्त्रीलिंग, तो स्त्री तो आप डिलीट समझते हैं, कर दिया तो। जी जी, डिलीट का, हाँ हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, आपने समय बचा लिया मेरा। तो चलिए, अगला हमारा जो है वो है स्त्रीलिंग, ठीक है? मैंने ध्यान नहीं दिया था उस पर। चलिए, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग मतलब स्त्री यानी फीमेल, जिससे जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। इसके अलावा हमारा आता है अंत में, संस्कृत में तीन लिंग होते हैं। एक होता है नपुंसक लिंग। तो यहाँ नपुंसक से आप ये मत समझिएगा कि जो पुरुष है, जो ना पुरुष है ना स्त्री है ना? हमारे यहाँ उनको हम क्या बोलते हैं? हिजरा बोलते हैं, है ना? या हम बोलते हैं अन्य जाति का, वैसा नहीं है। यहाँ पे नपुंसक का मतलब होता है कि ऐसा ऐसा शब्द कि देखो यहाँ पे हम किसको बना रहे हैं? शब्दों को बना रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, चलिए मैं एक प्रश्न से आपको स्पष्ट करता हूँ। कोई एक व्यक्ति मुझे बताए, एक शब्द है पुलिस, ठीक है?
पुलिस आप सब जानते हैं, कई जगह पुलिस बोलते हैं या पुलिस। तो कोई मुझे बताए कि ये जो पुलिस है वो कौन सा लिंग है, पुलिस जो शब्द है वो कौन सा लिंग होगा? दोनों में आ सकता है ना, लड़का भी पुलिस हो नपुंसकलिंग। सकता है, लड़की भी। नहीं नहीं, हम किस तरीके से उपयोग करते हैं पुलिस को, हम क्या मानते हैं ज्यादातर? हम कोई बता पुलिस सकता है होती है, मुझे? नहीं स्त्रीलिंग हाँ मानते जी, हैं। पुलिस होती नहीं है, मानते पुलिस ही नहीं है। करती है। हाँ पुलिस देखिए, पुलिस स्त्रीलिंग में जो है ना आएगा ना, हम, कभी भी बोलते हैं पुलिस आ गई बोलते हैं हम, ना कि पुलिस आ गया। हाँ देखिए, मान्यता ये है कि पुलिस जो है पुल्लिंग है, लेकिन जब उसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हम बोलते हैं पुलिस आई, पुलिस गई, पुलिस ने रेड मारी। तो ये हिंदी का वाक्य है, ठीक है। तो ये सब बताने का मेरा आशय ये है कि हमारे यहाँ कोई भी लिंग जो है ना वो किसी के पुरुष होने से निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि चलिए, अच्छा मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप बताइएगा मुझे, मिथिलेश। ये मिथिलेश जो शब्द है ये कौन सा लिंग होगा? मिथिलेश। पुल्लिंग। मैं, हाँ देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मिथिलेश, ठीक है ना, मिथिलेश। अच्छा ये पुल्लिंग हो गया। चलिए एक और शब्द है, मैं आपको बताता हूँ, कोमल। कोमल, ये कौन सा लिंग होना चाहिए? कोमल आकारांत स्त्रीलिंग। पुल्लिंग। स्त्रीलिंग। जी, स्त्रीलिंग। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, आप मतलब हमारे मध्य प्रदेश में कई सारे पुरुष ऐसे हैं जिनका नाम कोमल होता है, ठीक है, और कई सारी स्त्रियां ऐसी हैं जिनका नाम मिथिलेश होता है, ठीक है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी स्त्री का नाम मिथिलेश है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मिथिलेश शब्द है वो स्त्रीलिंग हो गया, अथवा किसी पुरुष का नाम कोमल है या किसी स्त्री का नाम कोमल है तो ये जो कोमल शब्द है ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो जाएगा। हमारे यहाँ किसी के नाम के होने से शब्दों का लिंग निर्धारित नहीं होता, अपितु उस शब्द की रचना कैसी है, वो शब्द कैसे बना है, उससे निर्धारित किया जाता है कि ये पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग है। अच्छा, इसको आप पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, इसकी कोई विशेष पहचान नहीं है कि हम कैसे जान पाए कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है। तो इसके लिए हम लोगों को भी जब हम पढ़ते थे तो बड़ा कंफ्यूजन होता था, तो हमारे गुरुजी यही कहते थे, बेटा कि इसकी अलग से ऐसी कोई पहचान नहीं है, बस आप जितना आप पढ़ते जाओगे, जिन जिन शब्दों को आप समझते जाओगे तो आपको वो शब्द जो है खुद ही आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो आप लोग भी कई सारे शब्दों को सुनते होंगे आसपास, तो आपको वैसे ही स्पष्ट हो जाता है कि ये फलाना शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो हम इसी आधार पर पहचानेंगे। जिनको नहीं पता है उनके लिए एक मैं सामान्य उदाहरण एक दे देता हूँ। अब हालांकि ये पूरा सही नहीं है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, अक्सर ऐसा होता भी है, और मतलब 100 में से आप कह सकते हैं कि ये 70% सही है, 30% सही नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक शब्द लिखता हूँ, रामः, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये समझने के लिए केवल है ना, ये सही नहीं है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो जिन शब्दों में आप देखेंगे विसर्ग होता है वो अक्सर कौन से लिंग होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। ये सामान्य ज्ञान के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा मैं एक शब्द लिखता हूँ, रमा। तो जो रमा इसमें देख रहे हैं आप, आ यानी दीर्घ आ है इसका अंतिम लेटर। उसी प्रकार एक शब्द है नदी, तो इस नदी शब्द का अंतिम लेटर है दीर्घ ई। तो जिन शब्दों में दीर्घ आ हो और अंत में, मतलब लास्ट में दीर्घ आ हो और लास्ट में दीर्घ ई हो, तो वो अक्सर क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। और जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर फलम, फलम, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट में किसका साउंड आ रहा है? अम का, है ना, फलम, अम। तो जिन शब्दों के अंत में अम होता है वो अधिकतर क्या होते हैं? नपुंसक लिंग होते हैं। अधिकतर वो कौन कौन से लिंग में गिने जाते हैं? नपुंसक लिंग में। तो ये सामान्य सी पहचान है, अगर कहीं हमको कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं आता कि कौन से लिंग का शब्द है, तो हम इस तरह से उनको पहचान सकते हैं, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे शब्द पे। सेकंड, इसको बंद करें। चलिए, तो हमारा जो आज का शब्द है वो मैंने चुना है राम, ठीक है। अब आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको पहले ही स्पष्ट करनी है, कर देनी है। तो वो कुछ ये हैं, देखिए यहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे हैं, अरे भाई रुक जाओ प्लीज। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो जो पहली बार संस्कृत से परिचित हो रहे हैं उनके लिए बता दें कि ये जो वचन है संस्कृत में 3 होते हैं। एक वचनम, एक सेकंड, इस प्रकार से चलिए, एक वचनम यानी एक वचन, और द्विवचनम यानी एक, मतलब जैसे कोई संख्या में एक है तो उसको बोलेंगे एक वचन, अगर कोई संख्या में 2 है तो उसको बोलेंगे द्विवचनम, ठीक है। और अंतिम जो है हमारे पास वो है
बहुवचनम। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, अरे क्या ये इधर इधर होता रहता है। चलिए, थोड़ा सा छोटा हो जाओ, हाँ चलिए, ये है जो बहुवचनम। बहु का मतलब होता है बहुत सारे। तो जहां पर एक शब्द मतलब किसी एक एक चीज की गणना करेंगे तो वहां एक वचनम, और जहां पर हम दो चीजों की गणना करेंगे वहां पे द्विवचनम, और जहां पर हम बहुत सारी चीजों की गणना करेंगे वहां पे बहुवचनम। अच्छा, यहाँ पर अक्सर एक प्रश्न उठता है कि अन्य सभी भाषाओं में, जैसे अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी में आपने सुना होगा सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन। हिंदी में भी एक वचन और बहुवचन होता है। द्विवचन बहुत कम भाषाओं में होता है, अन्य भाषाओं का मुझे नहीं पता, आप जब क्लास खत्म होगी तब बताइएगा कि आपकी भाषा में भी है कि नहीं है। तो द्विवचन की आवश्यकता क्यों है, ये क्यों संस्कृत में ये वचन क्यों होता है, अलग से क्यों डाल के रखा, सीधा एक वचन और बहुवचन बोल देते, द्विवचन की क्या जरूरत है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए होती है कि देखिए, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं जो जोड़े में है। ठीक है, अगर हम अपने शरीर से ही स्टार्ट करें तो हमारी जो आंखें हैं वो हमेशा दो ही होती हैं। बहुत कम ऐसे अपवाद होते हैं, कोई दिव्यांग व्यक्ति होता है तो उसकी एक आंख नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर मनुष्यों की आंखें दो ही होती हैं। हमारे हाथ दो होते हैं, हमारे पैर दो होते हैं। घर की बात करें तो हमारे माता पिता हैं, वो भी दो जोड़े में रहते हैं। हमारे चप्पल जूते जोड़े में रहते हैं। तो हम अगर आप आसपास देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जोड़े में होती हैं, जो हमेशा दो ही होती हैं। इसीलिए द्विवचन की आवश्यकता हमें पड़ती है। अगर हम द्विवचन को हटा देंगे तो जो दो चीजें हैं हम उनको ठीक से बोल बता नहीं पाएंगे कि ये दो हैं। अगर हम मान लीजिए मैं कहूँ मेरे पास मेरे पास एक जूता है, ठीक है, और अगर मैं कहूँ मेरे पास बहुत मेरे पास जूते हैं, ठीक है, तो ये तो हिंदी में अगर आप मतलब किसी को बोल रहे हैं मेरे पास एक जूता है तो वो तो समझ रहा है कि भाई हाँ इसके पास एक ही जूता है। लेकिन अगर आप किसी को बोलेंगे जूते हैं यानी बहुवचन बोलेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कि इसके पास दो हैं या बहुत सारे हैं या 50 हैं या 100 हैं। ठीक है, हालांकि वो व्यक्ति का कॉमन सेंस होता है कि वो समझ जाता है कि भाई नहीं, ये दो ही चीजों की बात कर रहा है। लेकिन संस्कृत में उसके लिए अलग से एक वचन दे दिया है द्विवचन, यानी दो चीजों को बताने। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए हमारे पास इस तरफ आपको दिख रही हूँ, अरे यहाँ, ठीक है, इस तरफ आपको दिख रही होंगी कुछ लिखा है विभक्ति, है ना। इनको ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम, इनको कहा जाता है विभक्ति। अब ये विभक्ति क्या है, एक तरह की अब कह लीजिए संज्ञा है। संज्ञा का मतलब एक नाम है, हमारे पाणिनि जी ने इसका नाम रख दिया है कि भाई इनको जो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी इनको हम विभक्ति कहेंगे। अच्छा, ये विभक्ति क्यों कही जा रही है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो राम शब्द है, ठीक है, ये राम शब्द जो है, अरे हाँ ठीक है, चालू है कि नहीं? हाँ, ये जो राम शब्द है इसमें जब हम अलग अलग प्रत्यय लगाते हैं, अलग अलग, कल हमने पढ़ा था कि सुप नाम के जो 18 प्रत्यय होते हैं वो इसमें लगा के हम अलग अलग शब्दों को बनाते हैं। ठीक है, तो जब हम राम शब्द बनाते हैं तो उनको व्यवस्थित कहाँ रखेंगे। अब मान लीजिए आपने 18 प्रत्यय लगा दिए, लेकिन उसको हम जैसे, अब उदाहरण के लिए, अब हमारे घर में सब्जियां आती हैं, ठीक है, तो हमारी जो माता जी हैं उनको व्यवस्थित रखती हैं, यथा आलू के साथ आलू, प्याज के साथ प्याज, टमाटर के साथ टमाटर, मिर्ची के साथ मिर्ची। तो वो सब क्या है, बड़े ही आसानी से हम ढूंढ पाते हैं उनको। नहीं तो आप सोच के देखिए, कल्पना करिए कि सब सारी सब्जियां मिक्स रखी हुई हैं, अब हमें कोई सब्जी बनानी है तो हम कहीं से मिर्ची खोज रहे हैं, कहीं से प्याज खोज रहे हैं। तो ये विभक्ति जो है एक प्रकार की पद व्यवस्था है, शब्द व्यवस्था है, जो पांडे जी ने बनाई कि भाई ये जो 7 विभक्तियां कितनी होती हैं संस्कृत में, 7 होती हैं, प्रथमा से लेके सप्तमी पर्यंत। और संबोधन किसी को बुलाने के लिए होता है, अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये संबोधन में भी प्रथमा ही विभक्ति होती है ना। तो ये जो इस प्रकार की जो व्यवस्था पाणिनि जी ने दी, तो क्यों दी, क्योंकि इन शब्दों को उनको व्यवस्थित क्रम से रखना था। ठीक है, अच्छा, अब इन शब्दों को याद करना ही परम आवश्यक है। क्यों आवश्यक है वो हम आगे अभी पढ़ेंगे तब समझेंगे। अच्छा, ये जो शब्द हैं ये क्यों पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि एक शब्द से हम हजारों शब्द बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बाद, लेकिन जब आप शब्दों को याद कर लेते हैं, आपको अगर शब्द याद हो गए तो फिर आप देखिए आपके ग्रंथों में, जैसे हम अगर वाल्मीकि रामायण की बात करें तो राम शब्द हमें वहां आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अन्य ग्रंथों में उतनी आसानी से सुलभ नहीं होता। लेकिन राम जैसे जितने शब्द हैं, अब आप सोचिए उनकी संख्या हजारों में भी हो सकती है, वो हमें वहां पे मिलेंगे। लेकिन अगर हमें राम शब्द याद है तो हम उससे उसके जैसा मिलता जुलता शब्द वहां से ढूंढ के उसका अर्थ आसानी से लगा पाएंगे। तो ये इस प्रकार की, तो हमने आज
क्या क्या सीखा कि 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है, और 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार से 7 विभक्तियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। संबोधन में भी प्रथमा ही विभक्ति होती है। खैर चलिए, अब हम आते हैं हमारे अगले जिसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ये शब्द मैं आपको कक्षा के अंत में पढ़ाऊंगा और हम हर दिन जो है एक एक उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, देखिए। ये भी जो अकारांत शब्द है, अगर आपका आप यहाँ पे आपने ओरिजिनल नाम नहीं दिया है आप, लेकिन अगर आप अक्सर देखेंगे आपका जो ओरिजिनल नाम होगा, पुरुषों का मैं बोल रहा हूँ, महिलाओं का नहीं, जो पुरुष है उनका जो अंतिम वर्ण मतलब अक्सर देखा गया है कि वो अंतिम वर्ण जो है ह्रस्व आ ही होता है। तो मतलब जिस प्रकार राम शब्द बनेगा वैसे ही आपके नाम का भी शब्द बनेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ उदाहरण है मैंने अकारांत पुल्लिंग के लिए हैं आपको समझाने के लिए। एक सेकंड रुक जाइए। अरे खुलना भाई। चलिए, तो जैसे यहाँ पर देखिए, देव, नर, नृप, बालक, विद्यालय, सूर्य, चंद्र, गणेश, गज, महेश, पाठ, वृक्ष, ये इतने सारे शब्द हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम राम जैसे चलेंगे। मतलब अगर आपने राम को याद कर लिया है तो ये समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ये शब्द आपको याद हो गए। और 12 क्या, 12,000 ठीक है भी याद। पढ़ा के। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि केवल एक शब्द याद करने से हमें कई हजारों शब्द याद रहेंगे। तो आप इसकी गंभीरता को समझिए, अभी मैं पढ़ाऊंगा तब याद करिए। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो है एक कारक, ठीक है, कारक चार्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये सबसे शब्द रूप को पढ़ने से पहले इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बस आपके परिचय के लिए मैंने बता दिया था कि ये शब्द इस प्रकार से बनता है, उसमें वचन इत्यादि बताने से। अब कारक हैं। अच्छा, कारकों से ही हम जो है संस्कृत भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे और हिंदी भाषा को संस्कृत में ट्रांसलेट कर पाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसको अपने स्कूल में पढ़ा भी हो, तो एक बार हम इसको पढ़ते हैं और इन सबका प्रयोग मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ विभक्तियां दी हैं क्रम से सप्तमी तक, ठीक है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और अंत में दिया है संबोधन, ठीक है। अभी मैं आपको केवल पढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ा रहा हूँ, कल मैं इसकी डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है कारक। अच्छा, कारक का अर्थ क्या होता है? तो कारक का अगर मैं सामान्य अर्थ लूं, विशिष्ट अर्थ ना लेकर, तो कारक का मतलब है संबंध, ठीक है। अब संबंध भाई, संबंध मतलब रिश्ता। तो संबंध किससे संबंध? तो जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो उस काम को करने वाला, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए हम देखें कि चिड़िया चिड़िया चहकती है, ठीक है, मेरे आसपास चिड़िया चहक रही हैं, तो मैंने लिखा चिड़िया चहकती है, ठीक है, चहकती, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ है। तो यहाँ पर देखिए, चहकना एक काम है और उस काम को कौन कर रहा है? चिड़िया। तो ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए एक तो हमें चाहिए करने वाला और दूसरा चाहिए वो काम, ठीक है, या वो क्रिया, तो संस्कृत में कहते हैं क्रिया। तो ये दोनों चीजें बड़ी आवश्यक हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो कारक है, ये क्या बताता है? ये संबंध को बताता है। किसके संबंध को? कारक मतलब संबंध, किसका संबंध? तो जो काम है, जो क्रिया है उसका, और उसको जो कर रहा है उसका। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए कि शिक्षक बोल रहा है, तो मैं जो बोलने की क्रिया कर रहा हूँ उसका और मेरा साक्षात संबंध है, इसी को हम कहते हैं कारक। अब संस्कृत में कितने कारक होते हैं? तो संस्कृत में आप कहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है। संस्कृत में 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 6। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 7 लिखे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो संबंध कारक है इसको कारक नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि कारक को ही हम संबंध कहते हैं, क्योंकि कारक का काम क्या है? संबंध को बताना। तो जब संबंध बता ही रहा है तो दोबारा से संबंध कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए केवल 6 ही कारक माने जाते हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पे कर्ता, फिर कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, फिर अपादान और अंत में अधिकरण। संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर इस तरफ देख रहे होंगे इन कारकों के कुछ चिन्ह लिखे हैं जो कि हिंदी में है। जैसे कर्ता है तो उसका चिन्ह है ने, कर्म है उसका चिन्ह है को, करण है उसके चिन्ह है से द्वारा।
तो इत्यादि सभी चिन्ह है, इनको अभी हम पढ़ेंगे और उनको याद करना है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम जो है ट्रांसलेट कर पाएंगे संस्कृत से हिंदी। तो पढ़ते हैं, सभी लोग मेरे साथ दोहराइएगा। अच्छा, ये विभक्तियां आप क्रम से याद कर लीजिए। तो अगर कर्ता है तो कर्ता में मैं अगर जैसे प्रश्न करता हूँ कि कर्ता में कौन सी विभक्ति है, तो आपने बताना है कि कर्ता में प्रथमा है। एक मिनट, हाँ चालू हो गई। हाँ, कर्ता में कौन सी विभक्ति है, तो कर्ता में प्रथमा। कर्म अगर बोलूंगा तो द्वितीय। अगर आप इसको सीधे याद कर लेंगे ना, अगर आपको संख्या याद है तो फिर आप यहाँ से प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी इत्यादि संख्या क्रम से उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पहले पढ़ते हैं। तो कर्ता ने, ऐसे साथ में पढ़िएगा दोनों याद करने के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ बोलने में। यहाँ पर आप जो के द्वारा लिखा है उसके साथ बोलिए, सॉरी द्वारा लिखा है उसके साथ बोलिए के द्वारा, के द्वारा। ठीक है, तो इस यहाँ पे के लिखना, के नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ना, यहाँ पे के नहीं लिखा है तो बोल लीजिएगा, करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। ये से जो है अलग होने के अर्थ में। ठीक है, तो अपादान से अलग होना। फिर संबंध का के की रारेरी, संबंध का के की रारेरी। और अधिकरण है मैं पर, या इसको मैं और स्पष्ट करूं तो इस प्रकार पढ़िएगा। मैं, हम हिंदी में उपयोग करते हैं पे और पर, तो तीन शब्द हैं। ठीक है, तीनों का अर्थ एक ही है, मैं पे पर। तो अधिकरण मैं पे पर, और अंत में है संबोधन हे भो रे या अरे, हे भो रे, इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो एक बार मैं पुनः पूरा पढ़ देता हूँ, आप लोग मेरे साथ दोहराइएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संदान के लिए अपादान से अलग होना। संबंध का के की प्रारेरी। अधिकरण मैं पे पर, संबोधन हे भोरे। तो इस प्रकार से ये हमारे 6 कारक हैं और ये कारकों के चिन्ह हैं। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, जब मैं कारक आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक एक हर एक चीज का एक एक से आपको स्पष्टीकरण दूंगा। अच्छा देखिए, अब चलते हैं, मैं इसको एक काम करता हूँ पहले हमारे, एक सेकंड रुकिए, इसको मैं ग्रुप में भेज देता हूँ ताकि आप लोग वहां से, नहीं यहाँ नहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा, ताकि आप वहां से देख सकें, क्योंकि हो सकता है आपको उतनी जल्दी याद ना हो। संस्कृत बीसी सी में भेजना है क्या, चलिए, है ना। नहीं यहाँ पे नहीं आया, मैं यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए, यहाँ से भेज रहा हूँ मैं ताकि आप लोग वहीं से देख पाए। चलिए ये आ जाएगा, आप इसको देख देख के पढ़ते रहिएगा ताकि आपको स्पष्टता अधिक रहे। जी, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रारेरी। अधिकरण मैं पर और संबोधन हे भो रे, ये सारे कारक चिन्ह। अब इनका प्रयोग क्या है, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्ता जो है, अरे भाई इधर आओ, कर्ता का चिन्ह क्या है, ने। अच्छा एक चीज और है, अगर आप लिख रहे हो इसके साथ आप लिख लीजिए भूतकाल। ये ने जो है इसके साथ आप लिख लीजिए भूतकाल। क्यों, क्योंकि जो ने है इसका प्रयोग केवल भूतकाल के लिए होता है। ने चिन्ह का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है, वर्तमान और भविष्य काल के लिए इसका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अच्छा बाकी सब चिन्हों का, तीनों तीनों का, अच्छा हमारे संस्कृत में सबको पता है तीन प्रकार के काल होते हैं, वर्तमान भूत भविष्य, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं यही समझता हूं। तो ये जो ने है इसका प्रयोग होता है इसके लिए, भूतकाल के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद कर्म है, कर्म को, अब हम चलते हैं हमारे शब्द पे। ठीक है, इनको याद, इनको देखते जाइएगा और हम शब्द का अर्थ बना रहे हैं, इसको देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है पहला, जो पहला शब्द है आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा स्लो करता हूँ। जो एक वचनम, अरे भाई कहाँ गया,
एक सेकंड की, हाँ, जो एक वचनम में लिखा है देखिए रामः, तो इसका अब देखो, एक एक सेकंड रुकिएगा, इसको थोड़ा सा और छोटा करें, हाँ, ये इस प्रकार से इसको डिलीट लो। एक अरे क्या समस्या है भाई। चलिए, एक वचन में लिखा है रामः, और उसी तरह से ये प्रथमा लिखा हुआ है, ये प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत एक वचन में क्या बन रहा है, रामः, यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए जो मैंने फोटो भेजा है, वहां पर प्रथमा लिखी है, और एक वचन के लिए लेकिन प्रथमा व्यक्ति के सामने लिखा हुआ है कर्ता, ठीक है, लिखा है कर्ता, और उस कर्ता का चिन्ह क्या है, ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रथमा व्यक्ति का जो कारक है कर्ता, यहाँ पर क्या बनेगा, राम। तो अब इसका जो हम अर्थ लगाएंगे, इसका जो मूल शब्द है राम का क्या है, राम है। तो यहाँ पर मैंने देखिए, अब जब हम इसमें प्रत्यय लगा के हमने एक वचन में बनाया रामः, ठीक है, तो इस रामः शब्द का अर्थ क्या हो गया, अब राम ने, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम द्विवचन पे चले, मतलब द्विवचन मतलब दो, तो यहाँ पर रामऊ लिखा है, तो रामऊ मतलब कितने, दो राम, तो दो रामों ने, ठीक है। उसी तरह से बहुवचन में देखिए लिखा है रामाः, मतलब बहुत सारे रामों ने। तो इस प्रकार हम इसका अर्थ लगाएंगे। अच्छा, द्वितीय विभक्ति पे देखिए, उसी फोटो में द्वितीय विभक्ति में के सामने क्या लिखा हुआ है, कर्म लिखा हुआ है, कर्म, ठीक है। और कर्म का चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह है को, ठीक है। तो यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, इसमें लिखा हुआ है रामम, ठीक है। तो अब रामम का अर्थ क्या होगा, तो राम के साथ आप लगा दीजिए को, तो राम को, ठीक है। उसी प्रकार से जो रामऊ है, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, कि दो रामों को, और जो बहुवचन में लिखा है रामान, यानी बहुत सारे रामों को। इसी प्रकार हम अन्य विभक्तियों का भी जो है लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए षष्ठी में मैं जाता हूँ, षष्ठी में देखिए लिखा है रामस्य, तो उस फोटो में षष्ठी के सामने आप देखिए क्या लिखा हुआ है, संबंध, ठीक है, संबंध लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो संबंध संबंध के जो चिन्ह है क्या क्या है, का, के, की, तो इसका मतलब क्या हुआ, रामस्य का मतलब क्या होगा, राम का, है ना, राम का, राम के, राम की, जैसा बोलते हैं ना, राम के पिता का नाम क्या है, क्या, उसमें लिखा है रा री री, सॉरी रा री रे, तो ये कहाँ पे प्रयोग होता है, तो ये होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इस तरह से। तो हम जो है कारक चिन्हों को याद करके शब्द रूपों से सामान्य हिंदी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इस शब्द को पढ़ते हैं, ये आपको याद करना बेहद आवश्यक है। अच्छा, उसके पहले हम पढ़ें, मैं एक चीज और आपको कल जो मैंने आपको बताई थी, बताना थी, लेकिन इसको मैं डिलीट करूं। चलिए, जिन लोगों को जो डाउट था, हाँ चलिए, ये देखिए, ये हैं वो प्रत्यय जिनसे हम राम शब्द इत्यादि बनाते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर विभक्ति लिखी है प्रथमा से लेके सप्तमी तक, और यहाँ पर वो वचन लिखे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। अच्छा, इनको मैंने क्या बोला था, सुप हम बोलते हैं। सुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसका जो शुरू अक्षर है प्रथमा, एक विभक्ति, प्रथमा एक वचन का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सु, दिख रहा है आपको, पहले यहाँ पर दिख रहा है सु, है ना। और इसका जो हम अगर अंतिम वर्ण देखें, बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए सुप, है ना। सुप का हम अंतिम अक्षर क्या लेंगे, एक सेकंड, इसको अंतिम अक्षर हम लेंगे, अरे भाई साहब, ये पा, है ना, सुप का जो पा है, तो इस प्रकार पहला सु मिला के और अंतिम पा मिला के बन जाता है सुप। तो ये शुरू से लेके ये पा तक लेने में ये सारे अक्षर जो है वहां पे आ जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सुप। और ये क्या है, प्रत्यय है। तो इन्हीं सभी को मिला मिला के हम क्या बनाते हैं, शब्द रूप बनाते हैं। तो ये भी मैं भेज दूंगा अगर कोई पढ़ना चाहे, वैसे इनकी आवश्यकता हमको नहीं है, अगर आप शब्द रूप याद कर लेते हैं तो आपको ये याद हो जाए। खैर चलिए, अब हम आते हैं हमारे शब्द पे, जो कि हमें पढ़ना है और आज सीखना है। तो कई सारे लोगों को ये शब्द जो है याद नहीं होते, हो सकता है स्कूल टाइम पे डांट भी खाई हो, तो इनको याद कैसे करना है, तो याद करने से पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए, अच्छा, अगर आपको ये शब्द चाहिए तो आप अष्टाध्यायी जो मैंने बताई थी वहां पे आपको आसानी से मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो मैं भेज दिया। तो पहले हम पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे पहले इस क्रम में, ठीक है, एक सेकंड, जरा भाई, ठीक है, पहले हम इस क्रम में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पहले हम पढ़ते हैं, आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइएगा। दिख रहा होगा आपको, प्रथमा से मैं पढ़ रहा हूँ,
रामः, एक वचनम रामः रामः, रामौ। रामौ हाँ, एक व्यक्ति कोई बोलते जाए, रामः। फिर से पढ़ रहे हैं, रामः। हेलो, एक व्यक्ति कोई माइक खोल ले रामः। ताकि मैं। ठीक है, मेरा रामौ। खुला है। रामौ हाँ जी, रामाह। रामः रामम। रामम रामौ। रामौ रामान। रामान् रामेण। रामेण रामाभ्याम। रामाभ्यां रामैः। रामैः। हाँ, आई के साथ विसर्ग है तो रामैः। जी। फिर से बोलिए, हाँ, रामैः रामाय। हाँ, रामाय रामाय। रामाभ्याम। रामाभ्यां रामेभ्यः। रामेभ्यः फिर रामात। रामात् हाँ, अभी दा को भूल जाइए, दा आता है बाद में, आप सीख जाएंगे अपने आप से। रामात। रामात् रामाभ्याम। रामाभ्यां रामेभ्यः। रामेभ्यः फिर रामस्य। रामस्य रामयोः। रामयोः रामाणाम। रामाणां रामे। रामे रामयोः। रामयोः रामेषु। रामेषु। हाँ, वेरी गुड, सही उच्चारण किया। फिर हे राम। हे राम हे रामौ। हे रामौ हे रामाः। हे रामः। ठीक है, अब इसको हम एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तीनों शब्दों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमको पढ़ने में समस्या ना हो। जिनको भी समस्या होगी एक बार पढ़ लेते हैं। तो प्रथमा से पढ़ रहे हैं, रामः रामौ रामाः। मैं पढ़ देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो कोई भी सुन के इसको याद कर सकता है, ठीक है। तो रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामौ हे रामाः। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा शब्द है? राम। अच्छा, ये राम शब्द कैसा है? एक बार हम फिर से हमारी उसी में चलते हैं। तो ये राम शब्द क्या है? इसके अंत में क्या था? अ था, अकार था, है ना। तो इसको हमने क्या बोला था? अकारांत बोला था। और अकारांत कौन सा था? ये पुल्लिंग, क्योंकि राम तो पुल्लिंगवाची है, ठीक है। तो ये अकारांत भी है और कैसा है? पुल्लिंगवाची है। तो अब दुनिया में जितने भी शब्द जो अकारांत होंगे और पुल्लिंगवाची होंगे वो किसके समान चलेंगे? राम के समान चलेंगे। ठीक है, अब इसको मैं पुनः अपने ग्रुप में भेजता हूँ, फिर आप हम जो है अगले शब्द बनाएंगे। ठीक है, फिर इसको मैं याद करने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा। अरे भाई बंद हो जा। चलिए, डिस्कॉर्ड। तो भेज रहा हूँ, ठीक है, राम शब्द को, ताकि आप लोग इससे दूसरा शब्द भी बना पाए। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हमारी कक्षा में। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाए थे इसके समान कुछ शब्द जो अकारांत थे। ठीक है, अब इसी से मैं जो है आपको, मान लीजिए ये पहला जो शब्द है, एक सेकेंड, देव। ठीक है, इसी को मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो देव में आप देख पा रहे हैं, जो देव शब्द है इसमें भी अंतिम जो अक्षर है, वर्ण विच्छेद आपको सिखाया इसलिए गया है ताकि आप उसको अभ्यास करेंगे तो आप शब्द देख के पहचान लेंगे कि ये जो वा लिखा है, वा के अंत में क्या है? अ। तो ये अकारांत हो गया, और देव शब्द पुल्लिंगवाची है, इसलिए ये क्या हो गया? अकारांत पुल्लिंग, यानी ये भी राम के जैसा है। तो इसको हम बनाएंगे। आप राम शब्द को देखें और अब देव शब्द को हम बना रहे हैं। किस प्रकार बनेगा? देवः जैसे बना है रामः, तो रामः देवः, रामौ देवौ, रामाः देवाः। तृतीया विभक्ति देखें, रामम तो बनेगा देवम। ठीक है, फिर रामौ तो देवौ, फिर बहुवचन में रामान तो यहाँ बनेगा देवान। इसी प्रकार से हम जो है अन्य अन्य शब्दों को बनाएंगे। अब इसी प्रकार चलिए सीधे षष्ठी में चलते हैं। षष्ठी विभक्ति देखें, एक वचन में क्या लिखा है? रामस्य। तो इसी तरह से देव का क्या बन जाएगा? देवस्य। फिर द्विवचन में रामयोः तो देवयोः, और बहुवचन में
रामाणाम तो बनेगा देवानाम। तो इस प्रकार से हम जो है एक शब्द से अनेक शब्दों को बना सकते हैं। खैर, अब हम चलते हैं। तो ये हमारा शब्द है, इसको हम याद कैसे करें, कि याद करना बड़ा मुश्किल है। तो इसकी दो विधियां हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन शब्दों को हमें क्या करना है, पहले इसी क्रम में पढ़ना है। रामा रामौ रामा, रामम रामौ रामान। उसके बाद जब हम राम से लेके संबोधन के अंत तक पढ़ लें, हे रामा। तो आपने बचपन में जब हमारे स्कूल में हम पढ़ते थे, तो हमारे टीचर जो है हमको गिनती काउंटिंग याद कराते थे। तो पहले हम एक बार सीधी पढ़ते थे, उसके बाद फिर हम उल्टी पढ़ते थे, ताकि हम उसको कभी भूले ना। आप हो सकता है स्कूल के आप बहुत सारे हिंदी के पाठों को, अंग्रेजी के पोयम्स को भूल गए होंगे, लेकिन गिनती आप अभी तक नहीं भूले। ठीक है, उसका प्रयोग हमेशा एक तो हम करते भी हैं, और वो हमें इस प्रकार से पढ़ाई जाती है कि हम उसे कभी भूले ना। तो एक बार आप इसको सीधा पढ़ें और एक बार आप इसको उल्टा पढ़ लें। कैसे पढ़ेंगे, हे रामा, हे रामौ, हे रामा, रामेशु रामयोः रामे, रामाणाम रामयोः रामस्य। अच्छा देखिए, ये जो है हमें एक शब्द तो हमें याद करना ही करना है। ठीक है, कम से कम अभी आपको मैं कैटेगरी बताऊंगा, बहुत सारी कैटेगरी हैं, लेकिन एक शब्द हमें अकारांत का तो याद हो ही। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक याद हो गया तो इसके जैसे बहुत सारे शब्द आपको याद होंगे। तो इसकी महत्वता को आप समझे। अब एक तरीका ये है याद करने का, पहले आप एक बार सीधा पढ़ें, फिर एक उल्टा पढ़ें, या फिर आप चाहें तो केवल एक वचन पढ़ें। यथा रामः रामम रामेण रामाय रामात रामश्च रामे हे राम। राम, फिर द्विवचन पढ़ें, रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयो रामयो हे राम। या फिर बहुवचन बहुवचन पढ़ें, रामाः रामान रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे राम। तो इस प्रकार से आप जो है इसको याद कर। या एक और विधि है जो हमारे गुरुजी हमको सिखाते थे। आपको क्या करना है, एक लंबी सांस लेना है। ठीक है, और एक सांस में आपको इसको राम से लेके रामेशु तक, यानी प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक बोल देना है। अगर आप एक सांस में बोल गए तो समझ लेना आपको याद हो गया, अगर नहीं बोल पाए तो याद नहीं हुआ। एक बार मैं आपको बताता हूँ करके। जैसे देखिए, मैंने सांस ली और अब मैं बोल रहा हूँ कि रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामहि। और मान लीजिए यहाँ मेरी सांस टूट गई, मैं सांस मेरी रुक गई, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से जाऊंगा। रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामहि रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात्। अब यहाँ टूट गई तो मैं फिर से शुरू करूंगा, रामः रामौ राम। तो जब तक आप एक सांस में इसको देख के पढ़ना है, देख के आप इसको पढ़ते रहिए। जिस जिस टाइम आपने एक सांस में इसको शुद्ध पढ़ लिया, मतलब समझ लेना आपको याद हो जाएगा। एक बार मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामहि रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामयो रामेषु हे राम हे रामौ हे रामः। तो अब अभ्यास करेंगे तो आप संबोधन तक भी बोल पाएंगे। तो इस प्रकार ये याद करने की एक विधि है। अच्छा, अब हम आते हैं शब्दों के दूसरे स्वरूप पर। तो ये तो आप देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि मैं कोई पहली कक्षा में पढ़ा रहा हूँ। तो ये तो क्या है, शब्द है। शब्द का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे राम किसी का नाम है, ये दशरथ, दशरथ के पुत्र राम हो सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ठीक है, तो किसी के नाम को हम कहते हैं राम। तो ये तो हो गई संज्ञा। तो ये संज्ञा शब्द आज हमने एक कैटेगरी में सीखा। ठीक है, अब देखिए, अब अभी आपने कुछ दिनों पहले संस्कृत की वर्णमाला सीखी है। ठीक है, तो वर्णमाला में सबसे पहले क्रम पे क्या आता है, आ आता है, आ, ह्रस्व आ। तो इसलिए हमने क्या सीखा, ह्रस्व अकारांत वाला क्या सीखा, पुल्लिंग शब्द सीखा। उसके बाद आता है ई, तो हम ई वाला भी सीखेंगे। फिर आता है ऊ, तो हम ऊ वाला भी सीखेंगे। तो जैसे आ बनेगा तो आ डिफरेंट बनेगा, ई डिफरेंट बनेगा, ऊ डिफरेंट बनेगा। अच्छा, पुल्लिंग में अलग बनेगा, स्त्रीलिंग में अलग बनेगा, और नपुंसकलिंग में अलग बनेगा। तो हमें तीनों तीनों याद रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक कक्षा में एक शब्द रूप हम डेली पढ़ा करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं, तो ये संज्ञा शब्दों की बात हुई। अब हम आते हैं सर्वनाम शब्दों पे। ठीक है, क्योंकि अच्छा, सर्वनाम किसे कहते हैं, जिनको नहीं पता है उसके लिए मैं बता दूं कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। जैसे कि मैंने बोला राम भोजन करता है, तो यहाँ पर वाक्य है राम भोजन करता है। तो यहाँ पर राम कौन है, काम करने वाला। ठीक है, और क्या काम कर रहा है, भोजन कर रहा है। अब मैं दूसरा वाक्य बोल रहा हूँ कि वह भोजन करके सोता है, वह भोजन करके सोता है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे वाक्य में राम नहीं बोला, बल्कि मैंने क्या बोला, वह। एक सेकंड, इसको मैं
लिख देता हूँ ताकि स्पष्टता अधिक हो। तो यहाँ पर, अरे भाई, ठीक है, चलिए, क्षमा करें, कभी कभी अटक जाता है। हाँ, तो यहाँ मैंने लिखा वह भोजन करके सोता है। तो ये जो वह है, यही क्या है, सर्वनाम है। मैंने ये किसके स्थान पर उपयोग किया, राम। पहले वाक्य में मैंने बोला राम भोजन करता है, वह भोजन करके सोता है, तो ये राम के स्थान पर आ गया वह। तो ये जो वह है, इसको हम कहते हैं सर्वनाम। तो संस्कृत में भी सर्वनाम शब्द होते हैं, तो आज हम वह शब्द को ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैंने सेव किया था, कहाँ गया भैया वह, अरे नहीं है क्या। चलिए, मैं एक सेकंड निकाल लेता हूँ इंटरनेट से ही, आपको यहीं से निकाल कर दे देता हूँ, ठीक। चलो, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ से निकालते हैं ताकि आप लोगों को अष्टाध्यायी में शब्द रूप ढूंढने में समस्या ना हो। ठीक है, एक सेकंड, इसको लोड हो जाने दीजिए। हाँ, तो जो वह, जब तक मैं यहीं से बता देता हूँ तब तक ये लोड होता है। तो जो वह शब्द है उसको संस्कृत में कहते हैं तत्। तत् कहते हैं, क्या कहते हैं, तत्। तत् का मतलब होता है हिंदी में वह, ठीक है। अच्छा, ये जो सर्वनाम शब्द है, ये तीनों लिंगों में, क्योंकि देखिए वह हम किसी पुरुष को भी कह सकते हैं, स्त्री को भी कह सकते हैं, और किसी नपुंसक यानी वस्तु पदार्थ को भी कह सकते हैं। तो ये जो है तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। अच्छा, तीनों लिंगों में कैसे प्रयुक्त होता है, तो पुल्लिंग के लिए अलग प्रयुक्त होगा, स्त्रीलिंग के लिए अलग प्रयुक्त होगा, और नपुंसक के लिंग के लिए भी अलग अलग तरीके से प्रयुक्त होगा। अब एक बार ये लोड हो जाए फिर आपको मैं बताता हूँ। तत् शब्द का याद रखिएगा, तत् मतलब होता है वह। तो अब यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ कि हम एक शब्द रूप से, यानी एक सर्वनाम शब्द भी याद रखें, तो उससे भी हम कई सारे शब्द बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शब्द पाठ में जाएंगे। अरे पाणिनि जी, हाँ, शब्द पाठ में मैं गया। अरे भाई, बंद नहीं हो रहा है, हो जा बंद, ठीक। चलिए, मैं शब्द पाठ में गया, यहाँ पर मैं सर्च करूंगा तत्, ठीक है। नहीं आया, क्या बात है, वह सर्वनाम लिखने दीजिए, इसमें वैसे होना चाहिए सहतौते सहा। वाला। हाँ हाँ, वही ढूंढ रहा हूँ मैं। चलिए, इसमें नहीं आ रहा है, भगवान जाने इसको क्या प्रॉब्लम हो गई। यहाँ से देखते हैं हम, तत्त शब्द रूप, ठीक है, यहाँ पे भी निकल जाएगा, ठीक। अरे भाई, ये वाला निकलो, वैसे ये पढ़ाने वाला नहीं था लेकिन मैं, चलिए अब इसको हम डाउनलोड करके पढ़ते हैं। इसको पढ़ाना इसलिए जरूरी ताकि आपको थोड़ा सा इस विषय में रुचि जागृत हो जाए, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम एक ही क्लास में सब कुछ थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ें, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे शब्द में। अरे, ये डाउनलोड तो किया है मैंने, देखिए, मैं आगे देख ही नहीं रहा हूँ, ये लिखा है। चलिए, तो ये जो तत् है, तत् का मतलब होता है वे, उस, वे, उन इत्यादि ना। ये किस में है, पुल्लिंग हम पढ़ रहे हैं अभी। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए, इसको याद करने का बड़ा ही सरल सा और बड़ा ही सुंदर सा तरीका है। तो इसको भी हमें याद करना है, हम इसको गा के भी याद कर सकते हैं। कैसे, आपने गाना सुना होगा सबने, हिंदी गाना है, बहुत पुरानी फिल्म है, क्या है? राजा हिंदुस्तानी। उसका एक गाना है, परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो ये शब्द रूप हम उसी की धुन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं सभी के लिए शुद्ध रूप से पढ़ देता हूँ, फिर मैं गा के पढ़ूंगा, यार आप लोग भी मेरे साथ गाइएगा। पहले मैं पढ़ देता हूँ। तो ये सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंगवाची है, ध्यान रखिएगा। तत्शब्द है, तो तत्शब्द पुल्लिंग। तः, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तैः, तस्मै, ताभ्यां, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्यां, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। तो ये तो सामान्य रूप से हमने पढ़ दिया, अब हम इसको गा के पढ़ते हैं। तो क्या होता है, गाने हमें बहुत सारे याद हो जाते हैं जल्दी से, है ना। गानों को हम जब गुनगुनाते हैं तो हम उन्हें कई दिनों तक भूलते भी नहीं है। तो इसलिए हमने इसको जो है थोड़ा सा एक धुन देने का प्रयास किया ताकि हमको ये शब्द रूप याद हो जाए। तो पढ़ते हैं उसी धुन में, ठीक है। आप लोग भी मेरे साथ दोहराइएगा। साहा तौते, साहा तौते, तम तौ तान, तम तौ तान। ठीक है, धुन आ रही है वो, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ठीक है। तो साहा तौते, साहा तौते, तम तौ तान, तम तौ तान,
तेन ताभ्याम तैः फिर चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु साः तौ ते साः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्याम तैः। तो इस प्रकार हम जो है सर्वनाम शब्दों को गाकर भी याद कर सकते हैं। तो मैं आज का जो गृह कार्य है वो यही दोनों शब्द हैं, एक तो अकारांत पुल्लिंग राम और दूसरा है तत् शब्द, है ना, पुल्लिंगवाची। तत् मतलब होता है, ये सर्वनाम शब्द है, इसका मतलब होता है वह। तो आप ये कल दोनों याद करके आए। इसके बाद वाली कक्षा में हम कल जो है एक स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे, रमा या लता, जो भी हमें सूटेबल होगा। इसके साथ ही कल की कक्षा में हम देखेंगे धातु रूपों को भी, कि धातु रूप किस प्रकार मतलब जरूरी है, क्रियापद जिनको हम कहते हैं धातु या क्रिया, वो भी याद करना है। वाक्य को अगर बनाना है तो वो भी आवश्यक है, उनको हम समझेंगे। कल की कक्षा में हम लकारों को भी जानेंगे। ठीक है, तो समय हो चुका है, आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।